Hello, welcome to my channel GNM Nursing Complete Study by Ayushi Chaudhary. So please subscribe my channel. हम हार्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ब्लड प्रेशर. सो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, उसको ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं. इसमें 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. तो हम देख लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है. पहला है हमारा ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन इज ए प्रोसेस by which the blood flows in the body and human body and reaches its body organs and tissue. ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ब्लड फिल होता है ह्यूमन बॉडी में. कहाँ कहाँ तक पहुँचता है? बॉडी ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ में. बेस्ड ऑन द हार्ट पंपिंग हार्ट प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. ये किस पर हार्ट जो वो बेस्ड है, किस प्रोसेस पर बेस्ड है कि हार्ट जो है वो पंपिंग करता है. ब्लड सर्कुलेशन के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट मैंने बोला था पुल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन. पुल्मोनरी सर्कुलेशन में द कॉन्ट्रैक्शन इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट विल पुश द हार्ट ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है राइट पार्ट में ऑफ द हार्ट के, तो ब्लड को ना पुश करता है किस चीज़ के अंदर जाने के लिए? पुल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर डालने के लिए. विच इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है. दिस unclean blood is sent in the right and left lung via the right and left pulmonary arteries. जो अनक्लीन ब्लड होता है उसको सेंड करते हैं राइट और लेफ्ट लंग्स में. किसके द्वारा? राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा. जब राइट आर्टरी में से राइट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद पुल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज में से लंग्स में जाता है. तो ये जो ब्लड होता है वो अनक्लीन ब्लड होता है. वेयर ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड इज़ डन थ्रू एक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज. जहाँ पर ऑक्सीजनेट ब्लड जो है ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड. इस एक्शन को जब गैसेस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर दिस प्योर ब्लड, इसके बाद जब प्योर ब्लड हो जाता है, इज ब्रॉस टू द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू द पुल्मोनरी वेन. और जो ब्लड है, प्योर साफ ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है पुल्मोनरी वेन के द्वारा. Thus the right side of the heart participated in pulmonary circulation. हार्ट का जो राइट पार्ट है वो पुल्मोनरी सर्कुलेशन का जो हार्ट जो है पार्टिसिपेट करता है. एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड पुल्मोनरी सर्कुलेशन. आर लंग्स आर इन्वॉल्व. और इस प्रोसेस को जो है, इस टाइप को हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं. इसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होता है. सेकेंड है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन. जब ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स में एंड टिश्यूज़ में जाता है बॉडी के, उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं. देखो, वहाँ से जब राइट आर्टरियम से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, पुल्मोनरी आर्टरीज में से होकर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर आता है पुल्मोनरी वेन्स में, तो वहाँ तक का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं. जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट ट्रिम में आता है, वहाँ तक के सर्कुलेशन को हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं. उसके बाद जब हमारा ब्लड जो है वो सारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ऑर्गन्स टिश्यूज़ में, उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं. द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. और हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है उसका जो पार्ट है
वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रोल प्ले करता है। द प्योर ब्लड इज ट्रांसमिट टू वेरियस ऑर्गन, जो साफ ब्लड होता है वो ट्रांसमिट होता है वेरियस ऑर्गन्स में टिश्यू इन द बॉडी थ्रू द एओर्टा। एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ह्यूमन वेरियस ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में एओर्टा के द्वारा। वैन जब द कॉन्ट्रैक्शन इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट टेक प्लेस, जब लेफ्ट पार्ट में जो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन करता है और ब्लड को पुश करता है सारी बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए, वो उस साइड का जो पार्ट है उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। इसमें है कि इन दिस सर्कुलेशन में जो है ब्लड जो है वो सप्लाई होता है सारी बॉडी में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, एक्सेप्ट लंग्स। द सर्कुलेशन स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टरी ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो फर्स्ट आर्टरी से स्टार्ट होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के। ऑर्टा इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ऑर्टा जो है उसकी फर्स्ट आर्टरी होती है, उसको ही वहाँ से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। विच डिवाइड इंटू स्मॉलेस्ट आर्टरीज एंड कैपिलरीज, जो कि डिवाइड है स्मॉलेस्ट आर्टरीज और कैपिलरीज में। दीज कैपिलरीज फ्रॉम द वेन्यूल्स इन फ्रंट ऑफ देम, और ये जो कैपिलरीज होती हैं वो फ्रंट ऑफ देम होती हैं वेन्यूल। दीज वेन्यूल्स गो अहेड एंड फ्रॉम द वेन्स, ये जो वेन्यूल्स है वो गो अहेड होती हैं एंड फ्रॉम द वेन्स में। एंड दे आर फाइनली एडेड टू, और ये फाइनली ऐड हो जाती हैं द सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में। इन दिस वे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी कम इन टू द राइट आर्टरी। और इन दिस वे में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब पूरी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन होकर दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड होकर आता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स में से, टिश्यूज़ में से, तो वो आता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है। थस आफ्टर ब्लड रोटेट इन द होल बॉडी, उसके बाद पूरी बॉडी में रोटेट होता है एंड कम बैक टू द हार्ट, और दोबारा से हार्ट में आ जाता है। फंक्शन देख लेते हैं इसके। फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, इट इज़ सप्लाइड टू ऑल द ऑर्गन टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज में सप्लाई होता है। हार्ट ऑल्सो रेगुलेट हार्ट बीट, हार्ट ऑल्सो रेगुलेट हार्ट रेट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। हार्ट जो है वो रेगुलेट होता है और वो बेस्ड होता है, हार्ट रेट जो बेस्ड होती है वो टेम्परेचर पर बेस्ड होती है। थर्ड है सप्लाई द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट, और जो ब्लड है वो सप्लाई होता है डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी में। इट हेल्प टू मेंटेन अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फिक्स्ड रखता है, उसमें मदद करता है। वह कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है जिसमें जो है इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। ये मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बोलते हैं। कैसे कैसे वो जनरेट होती है तो इसको हम देख लेते हैं। सर्टेन टिश्यू इन द हार्ट कंसर्न्ड विद द इनिशिएशन जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस एंड प्रोपोगेशन कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट आर कॉल्ड पेसमेकर टिश्यू। देखो ये जो है कि ये जो कंडक्शन सिस्टम है, इनिशिएशन है मतलब ये था जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस, मतलब इम्पल्सेस को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और कंडक्ट करता है हार्ट बीट को। इस प्रोसेस को जो हम पेसमेकर टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब जो ये इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करता है, तो ये पेसमेकर टिश्यूज़ भी होगा इसमें। ये जो पेसमेकर है वो पेसमेकर मतलब होता है कि किसी चीज़ का बनाना। इसमें हमारे देखो ये हमारा पेसमेकर टिश्यू ऑफ द हार्ट है। इसमें फर्स्ट सुपीरियर वेना कावा है, ऑर्टा पुल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो साइनो आर्टियन नोड है ये यहाँ से स्टार्ट होती है एक नोड की तरह, जो कि यूँ करके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर ये नोड बनती है दोबारा से, इसको हम जो है एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम इंटरनोडल आर्टियर पाथवेज बोलते हैं। ये यहाँ से इसमें जनरेट होती है, मसल्स में मायोकार्डियम में जनरेट होती है, जो कि
ऐसे करके पुरकुंजी फाइबर्स, और इधर की साइड ये लेफ्ट आर्टरी में जाती है, इसको आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। देखो ये एवी नोड यहाँ पर बन गई, एक नोड यहाँ बन गई, और बंडल ऑफ हिस यहाँ पे बोलते हैं जो एक वह है। फिर उसके बाद में 2 पार्ट में ये डिवाइडिंग हो जाती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो गैप में ये जनरेट होती है इम्पल्सेस, उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड है। साइनो आर्टियल नोड, ऐसे नोड बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये जो है पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। द वेव्स, जब वेव जनरेट हो रहा ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट फर्स्ट बिगिंस एट ऐसे नोड ओनली। जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है तो जो उसमें वेव्स जो जनरेट होती हैं फर्स्ट, उसको हम ऐसे नोड बिगिन, वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ से ऐसे नोड, खाली सिर्फ ऐसे नोड ही वहाँ पे होती हैं। ऐसे नोड इज़ लोकेटेड एट द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड जो है वो लोकेटेड होती हैं राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। जहाँ से सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग होता है वहाँ से ऐसे नोड स्टार्ट होती है, मतलब लोकेटेड होती हैं। ऐसे नोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ऐसे नोड जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट। उसकी वजह से जो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्लो एट द राइट एट्रियम एंड first electrical impulses flow at the atrium and after it spread through the ventricles। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो एट्रियम में फ्लो होती हैं एंड आफ्टर स्प्रेड सब में फैल जाती हैं। वाई थ्रू द किसके द्वारा, वेंट्रिकल्स में स्प्रेड फैल जाती हैं, वेंट्रिकल्स में। इट ऑल्सो मेंटेन द हार्ट रेट रेगुलरली। और ये क्या मेंटेन रखता है, हार्ट रेट को रेगुलरली मेंटेन रखता है। दूसरा है हमारा आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको हम एवी नोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड वाया नोड रीच द आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड वाया मसल्स। एवी नोड, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं, नोड है ये NODE नोड, बाय मसल्स में। एवी नोड जो हैं वो फाउंड होती हैं नियर द आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल में एट द आर्टियल सेप्टम फाउंड बिटवीन द 2 आर्टरिया। ये 2 आर्टरिया के बीच में होती है, जो कि सेप्टम होता है। जो सेप्टम वो दिखाया था जहाँ पे मायोकार्डियम मसल्स होती हैं बीच लेयर में, उसमें वो वहाँ पर ये पाई जाती हैं। अब हमारा है एवी बंडल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बंडल ऑफ हिज। इसको हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। एवी बंडल स्टार्ट एट द एवी नोड। एवी बंडल जो है वो एवी नोड से स्टार्ट होता है, हैंस इट इज़ कॉल्ड ए एवी बंडल। इसको हम एवी बंडल बोलते हैं। एवी बंडल गोज आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल गोज एंड डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। एवी बंडल जाता है और 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है एंड फ्रॉम फॉर्म्स पुरकुंजी फाइबर्स, और पुरकुंजी फाइबर्स को ही बनाता है। वो हम पुरकुंजी फाइबर्स देख लेते हैं। द फॉर्मिंग ऑफ पुरकुंजी फाइबर्स इज़ ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल। तो पुरकुंजी फाइबर्स जो है फॉर्मिंग होता है, पुरकुंजी फाइबर्स जो स्प्लिटिंग आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल से। द मेन फंक्शन ऑफ पुरकुंजी फाइबर्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंटिन्यूसली टू द हार्ट। इसका पुरकुंजी फाइबर्स का मेन फंक्शन ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ये सप्लाई करता है कंटिन्यूसली हार्ट में। तो यहाँ पे जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वहाँ उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी जनरेट होते हैं। उसकी वजह से ही ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, हार्ट रेट मेंटेन रखती है। अब हमारा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल भी इसकी तरह ही है, सब चीज़ें जो है इसमें सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हम कार्डियक साइकिल देख लेते हैं क्या। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये हार्ट है,
HEART हार्ट इज़ टू प्रोवाइड ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स। मेन फंक्शन क्या होता है हार्ट का कि ब्लड जो है सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में प्रोवाइड करना ऑफ द बॉडी में, फॉर विच इज़ नेसेसरी टू कीप द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यू। और ये ज़रूरी होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, उसको अच्छे से रखता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड को सारी बॉडी में प्रोवाइड करना, सप्लाई करना ब्लड को ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में कंटिन्यूसली। जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। द कंप्लीट साइकिल ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद वो रिलैक्सेशन करता है, उस साइकिल को, उस कंप्लीट साइकिल को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। जो ब्लड आता है फिर एकदम से आके कॉन्ट्रैक्शन करता है, एकदम से रिलैक्सेशन करता है, तो उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में द हार्ट रेट इज 72 बीट पर मिनट। एक हेल्दी पर्सन में मतलब एक एडल्ट में 72 बीट पर मिनट की हार्ट रेट चलती है। हार्ट साइकिल टेक अबाउट, जो हार्ट का जो साइकिल है वो अबाउट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए। मतलब ब्लड जो है राइट आर्टरी से जाकर ऑर्टर में निकल जाता है, उस प्रोसेस, ये जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। दिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इन एवरी हार्ट साइकिल, ये एवरी हार्ट साइकिल में होता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज कार्डियक सिस्टोल, और इस कॉन्ट्रैक्शन को कार्डियक सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन को हम कार्डियक डायस्टोल बोलते हैं। देखो ये हमारा आर्टियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 में, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 में हमारा कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट हमारा आर्टियल सिस्टोल। सुपीरियर वेना cava brings unclean blood from different part of the body to the right atrium at the same time। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लड लाता है अनक्लीन ब्लड डिफरेंट पार्ट से राइट आर्टरियम में, उसी टाइम पे पुल्मोनरी वेन्स ऑल्सो ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द राइट लेफ्ट आर्टरियम। उस टाइम पुल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं लंग्स में, लेफ्ट आर्टरियम में। मीनवाइल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और उसी टाइम पे ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ड्यू टू विच द राइट एंड लेफ्ट आर्टरियल वॉल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड विथ ओपन causing the blood come to from the artery to the true ventricle। उस टाइम पे जो है राइट और लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल वॉल्व जो है ओपन हो जाती हैं, उसमें ब्लड आ जाता है दोनों आर्टरियाज में से टू वेंट्रिकल आर्टरीज में। इट टेक 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट दिस एंटायर वर्क। मतलब ये है कि जब ब्लड जो है इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा में से राइट आर्टरी में आता है, उसी टाइम पे पुल्मोनरी वेन से लंग से ब्लड आता है लेफ्ट और राइट लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसी टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुलती हैं, दोनों ओपनिंग हो जाती हैं, वो दोनों वेंट्रिकल्स में खुलती हैं। उस प्रोसेस में जो ये वर्क होता है वो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होता है। सेकेंड है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। टोटल ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड है। इट्स सीन फॉलोइंग द डैट द वेंट्रिकल्स गेट इन्वेडेड बाय द एक्साइटेशन प्रोसेस। ventricular contraction begins and ventricular pressure exceed idle pressure very rapidly, causing closer to the valve with production of the first heart sound। इसका जो प्रोसेस है 0.3 सेकेंड में होता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिगेंस होता है, वेंट्रिकल प्रेशर एक्सीड होता है, आइडल प्रेशर वेरी बहुत ही तेज़ी से होता है, और क्लोज़र हो जाती है एवी वॉल्व विद प्रोडक्शन ऑफ द, और उसमें प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वेंट्रिकल सिस्टोल में। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑफ द हार्ट रिमेन रिलैक्स। जब वेंट्रिकल सिस्टोल जो है आप उसके बाद में
हार्ट जो है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है फॉर सम टाइम, सो दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिलैक्सेशन फेस ऑफ द हार्ट, और उस कंडीशन को हम रिलैक्सेशन फेस ऑफ द हार्ट बोलते हैं। दिस रिलैक्सेशन फेस इज़ अबाउट 0.4 सेकेंड, और ये जो रिलैक्सेशन का फेस होता है वो 0.4 सेकेंड में कंप्लीट होता है। हार्ट रेट, हार्ट रेट इज़ डिफाइंड बाय द हार्ट बीट। हार्ट रेट जो है वो हार्ट बीट को डिफाइन करती है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर मिनट। हार्ट रेट इज़ अबाउट 72 पर मिनट इन अ हेल्दी एडल्ट, डेट हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम इन अ मिनट। 72 पर मिनट में एक हेल्दी एडल्ट में जो हार्ट बीट है वो प्रोड्यूस होती है। The heart rate is controlled by the medulla oblongata located in the brain and is also known as cardiac center. हार्ट रेट को जो है वो कंट्रोल रखती है मेडुला, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, मेडुला ओब्लिगेटा जो कि ब्रेन में लोकेटेड होता है, और उसको हम कार्डियक सेंटर बोलते हैं, जहाँ से वो उसको मेंटेन रखती है, कंट्रोल करती है हार्ट रेट को। हमारा है ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको कहते हैं। The pressure exerted by the blood on the wall of the blood vessel is called blood pressure. Pressure exerted by the blood on the wall में जो मतलब ब्लड प्रेशर जब पड़ता है और ब्लड वेसल्स में, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम बीपी बोलते हैं। इट इज़ ब्रीफली रिप्रेजेंटेड बाय बीपी। इन अ हेल्दी एडल्ट ब्लड प्रेशर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120/80 mm ऑफ Hg। ये जो हेल्दी एडल्ट में जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक्सट्रनली 120/80 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ वजन होता है। ब्लड प्रेशर इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू आर्टरीज वॉल्स बाय द ब्लड। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन 2 पार्ट्स। ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है फोर्स है अप्लाइड टू द आर्टरीज वॉल बाय द ब्लड में। और ब्लड प्रेशर को 2 टाइप्स में मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है, विच इज़ कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो कि जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। और द नॉर्मली हेल्दी 120 mm ऑफ Hg ऑफ सिस्टोलिक बीपी होता है। जो हाईएस्ट लेवल पार्ट होता है उसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक में दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज़ कॉज्ड बाय द हार्ट रिलैक्सेशन फेज। जब हार्ट रिलैक्सेशन करता है उस फेज से उस लेवल में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लोएस्ट होता है, जिसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। इट इज़ 80 mm Hg इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट, और इसमें जो रिप्रेजेंट होता है वो 80 mm Hg नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में होता है। ब्लड प्रेशर इज़ कैलकुलेटेड बाय द स्पाइगोमैनोमीटर से कैलकुलेट होता है हमारा बीपी। BP 120/80 mm Hg। The difference between systolic blood pressure and diastolic blood pressure is called pulse pressure which is about 40। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ब्लड प्रेशर का, उसको हम पल्स प्रेशर को बोलते हैं, जो कि 40 होता है। इसका हमारा फॉर्मूला है पल्स प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक माइनस बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इज इक्वल टू 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। इससे हमारी पल्स प्रेशर जनरेट फील होती है। जब हम जिसे हम बीपी लेते हैं तो हम पहले पल्स देखते हैं कि हमारी जो हमें फील होती है उससे हम फील करके उसको हम देखकर बीपी को चेक करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर आने वाली वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच।